नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जाता है जो एग्जाम बेस्ड होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताया जाता है, और क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन होगा, फिर ऑप्शन होगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और उसके साथ ब्रैकेट में उसका ऑप्शन, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो पहला क्वेश्चन है, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डैश लीटर। मतलब जो बैरल आता है, क्या मतलब जो बैरल में आता है, हमेशा जो क्रूड ऑयल वगैरह आता है तो वो क्या आता है, बैरल में आता है। जैसे दूसरे देश से जब वो तेल आता है, कच्चा तेल, और उसको रिफाइनरी के तो वो बैरल में आता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो एक बैरल तेल आता है वो कितने लीटर का होता है, मतलब एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है। तो ऑप्शन ए है 159, यानी कि 159 लीटर, 166 166 लीटर, 110 लीटर, और 127 लीटर। तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 लीटर ऑयल में कितना होता है, 159 लीटर होता है तेल, ठीक है, एक बैरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटॉप्स ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से हाइड्रोजन एटम का कौन सा आइसोटॉप्स है। तो ऑप्शन ए है प्रोटियम, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी है ट्रिटियम, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, हाइड्रोजन है तो आइसोटॉप्स आप पढ़े होंगे कि आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसका पहले तो हम आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, जिसका मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो क्या हो, सेम हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो, बट एटॉमिक मास जो होता है, यानी कि जो मास नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, वो डिफरेंट हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई ये एक, मतलब जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1H, एक 1 होता है, 1H2 होता है, और ठीक है, और 1H3। तो इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर, ऊपर वाले को, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर, या इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बीच वाला जो होता है वो एटम होता है। तो समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज इन सन ग्लासेस। जो सन ग्लासेस होता है, यानी कि जो धूप में चश्मा लगाया जाता है, उसमें कौन सा ग्लास का यूज किया जाता है उसको बनाने में। ऑप्शन है क्रूक्स ग्लास, ऑप्शन बी है पायरेक्स ग्लास, ऑप्शन सी है क्रिस्टल ग्लास, और ऑप्शन डी है फ्लिंट ग्लास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो सन ग्लास होता है उसमें क्या होता है, तो क्रूक्स ग्लास का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग होगा, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी है रिकेट्स, और ऑप्शन डी है गोइटर। तो देखिए, जो विटामिन ए होता है उसके कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। देखिए, मतलब यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, ये आँख का बीमारी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे ही मतलब थोड़ा अंधेरा होगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपको कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो उसी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो इसको मतलब विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए अगर इसका सोर्स का बात करें तो इस मतलब किस किस चीज़ में पाया जाता है, तो कैरेट में पाया जाता है बहुत ज़्यादा विटामिन ए, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आँख का प्रॉब्लम है तो गाजर खाइए, ठीक है। और बेरी बेरी किस चीज़ से होता है, तो विटामिन बी के कमी से, विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है। और रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी के कमी से होता है, ठीक है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स एक हड्डी में प्रॉब्लम आता है, मतलब पैर उसमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। और गोइटर की बात करें तो गोइटर ये आयोडीन के कमी से होता है, ठीक है। इसको घेघा रोग बोलते हैं, यानी कि जो किसी का देखिएगा गर्दन के पास फूल जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घेघा रोग, यानी कि गोइटर। तो वो आयोडीन की कमी से होता है। तो ये सारे समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका कॉमन नेम क्या होता है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है वाशिंग सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ऑप्शन डी है फ्लाई एश। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। और सोडियम कार्बोनेट
ये सोडियम कार्बोनेट, ये है वाशिंग सोडा। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब ये किसी से बनता है, तो जिप्सम से, ठीक है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जब इसको वाटर में मिक्स किया जाता है तो, ठीक है। CaSO4+, इसमें CaSO4 में क्या किया था, ये जिप्सम का फार्मूला है, इसमें हाइड्रोजन मिला के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज आप समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एसिड इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी बैटरी। जो ऑर्डिनरी बैटरी होता है, जो हम मतलब डेली लाइफ में बैटरी यूज करते हैं, जिसको मतलब चार्ज वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एसिड होता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि चार्जिंग के लिए हम बैटरी लेके जाते हैं, हमारे कपड़े पे पड़ जाता है या कहीं, तो वो थोड़ा सा भी लग जाता है, उसका जो उसके अंदर जो पानी होता है, वो तो क्या हो जाता है, हमारा कपड़ा मतलब फट जाता है, वहाँ से वो खराब हो जाता है। तो वही वो क्या होता है, उसको कैसे क्यों होता है, तो उसमें एसिड प्रेजेंट हो रहा होता है। तो एसिड वही पूछा जा रहा है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए है निट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑप्शन बी है कार्बोनिक एसिड, और ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए, जो मतलब बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एसिड होता है यानी कि बैटरी में पाया जाने वाला एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जिसको बोलते हैं, ठीक है, H2SO4। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो जाता है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 हो जाता है, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड क्या हो जाएगा, H2CO3, ठीक है। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, H2CO3। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला। और सबसे जो मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो क्या होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में पाया जाता है, कहाँ पे, स्टोमक में, यानी कि डाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्टोमक में HCl। और ज़्यादा एक्सेस मतलब अमाउंट में अगर HCl हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसके वजह से एसिडिटी हो जाता है, हमारे हमको क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, ठीक है। एसिडिटी का वजह क्या है, तो HCl का ज़्यादा अमाउंट में हो जाना, ठीक है। देखिए, एसिड से अगर बात करें तो आपसे आप देखिए, एसिड में अब एक क्वेश्चन बताइए कि वाटर में एसिड मिलाया जाता है, एसिड में वाटर मिलाया जाता है, वाटर में एसिड मिलाया जाता है, कि एसिड में वाटर मिलाया जाता है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसका कंसंट्रेशन कम करना है, तो आप वाटर में एसिड मिलाएंगे कि एसिड में वाटर मिलाएंगे, और उसका रीजन बस आप उसको डाल देंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ये बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है ओम, और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इनमें से चूज करना है कि जो रेजिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, ओम हो जाता है, ठीक है। ओम, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, हेडफोन जैसा ये होता है, ठीक है, ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओम, ठीक है। और न्यूटन किस चीज़ का यूनिट है, तो फोर्स का, ठीक है। कूलम किस चीज़ का है, तो चार्ज का। और जूल किस चीज़ का है, तो एनर्जी का, ठीक है। तो ये सारा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, ओम ये रेजिस्टेंस हो गया, जब मतलब आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ में आपको पता होगा कि V इक्वल्स टू IR। तो यहीं पे जो R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, देखिए जो लाइट ईयर है ये किस चीज़ का यूनिट है। ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है डिस्टेंस, और ऑप्शन सी है लाइट, और ऑप्शन डी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर लाइट ईयर की बात करें तो ये क्या है, एक डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, यानी कि ये दूरी नापा जाता है लाइट ईयर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, लाइट का यूनिट, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं, कैंडेला, ठीक है, CD। और ठीक है, तो उसी से हम मतलब लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट, यानी कि 1 हॉर्स पावर 1 HP, ये किसके बराबर होता है, 1 HP हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 748, ऑप्शन बी है 745, ऑप्शन सी है 746, और ऑप्शन डी है 749। तो ये सब आसपास में है इसके नंबर, आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, तो 746 वाट के, यानी कि 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, यानी कि अर्थ ट्विन मैंने यानी कि पृथ्वी की ट्विन को मतलब नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है वीनस, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है मार्स, और ऑप्शन डी है जुपिटर। तो इनमें से चूज करना है कि अर्थ के ट्विन को हम किस नाम से जानते हैं। तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वीनस। वीनस किसको बोलते हैं, तो शुक्र ग्रह को, ठीक है।
जो शुक्र ग्रह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो यानी कि पृथ्वी की बहन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।